आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान एयरफोर्स में एमटीडी ट्रेड के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन। एमटीडी ट्रेड क्या है, इसकी ड्यूटी क्या होती है, सैलरी क्या है, इसका स्टार्टिंग रैंक कौन सा होता है और एंडिंग रैंक कौन सा होता है, इसकी किस रैंक पे कितनी सैलरी होती है और इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसमें हाइट, वेट, एज और सब ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा एमटीडी ट्रेड के लिए, एमटीडी ब्रांच की। तो इसमें जो जो बंदा ना गैर शादीशुदा होना चाहिए एमटीडी ब्रांच में। इसके बाद इसमें जो उम्र है ना 17 से 22 साल होनी चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो कद है ना कम से कम 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। ठीक हो गया। और इसमें जो आई साइड है ना, नज़र है, बिल्कुल 6x6 होनी चाहिए। नज़र आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। हाइट भी आपकी अगर थोड़ी सी भी कम होगी तो आपको पहले ही टेस्ट से पहले ही आपको निकाल देंगे। नज़र भी बिल्कुल आपकी सही होनी चाहिए। और इसमें जो परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है 50% होनी चाहिए आपकी, 50% होनी चाहिए, मैट्रिक साइंस से किया होना चाहिए। और इंग्लिश में ना आपके 45% नंबर होने चाहिए। ठीक हो गया। इसमें और लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 17 से 24 साल वाले भी। लेकिन जो 17 से 24 साल वाले लड़के अप्लाई करेंगे ना, उनके पास एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस का होना ज़रूरी है। जो 17 से 22 साल वाले हैं ना, वो तो बग़ैर लाइसेंस के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जिनकी एज 24 साल हो गई है, 22 साल से बड़े ना, तो उनके लिए लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। वो विदाउट लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो इसमें परसेंटेज मैंने आपको बता दी 50। तो इसमें जो टेस्ट होते हैं ना, 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, 100 सवाल होते हैं उसमें, 40 मिनट होते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट आता है इंग्लिश का, 50 सवाल होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। उसके बाद तीसरा टेस्ट होता है बीआरएस, पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, बीआरएस टेस्ट भी कहते हैं। बीआरएस की फुल फॉर्म है बेसिक रिलीजियस सेंस। उसमें आपसे इस्लामियात के भी सवाल पूछे जाते हैं, मैथ के भी पूछे जाते हैं, मतलब मैथ के सवाल भी होते हैं और इस्लामियात के सवाल भी होते हैं। फ़िरका वारियत से भी रिलेटेड सवालात होते हैं। ये तो हो गया टेस्ट की। तो इसका मैं बताता हूँ कि इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, 9 महीने की ट्रेनिंग होती है कोहार्ट में ट्रेनिंग के बाद जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो आपका एयरक्राफ्ट रैंक के बाद जब आप पास आउट होते हैं तो आपका एसएसी सीनियर एयरक्राफ्ट रैंक लग जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी 4 साल सर्विस हो जाती है, 4 साल ड्यूटी थी, आपका एक रैंक आ जाता है जेटी का, जूनियर टेक्नीशियन जेटी। तो इसमें मैं बताता हूँ कि जब आप शुरू में एसएससी होते हैं तो गवर्नमेंट आपको फिर लाइसेंस बनवा कर देती है जैसे ही पास आउट होते हैं। ट्रेनिंग के दरमियान आपको गाड़ी वगैरह चलाना भी सिखाती है। उसके बाद जब आप पास आउट होते हैं तो उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ वगैरह, गाड़ी चलाना आपका काम होता है। शुरू में 4 साल 3 साल आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं, फिर उसके बाद ड्यूटीज़ लगवाते हैं। वैसे बाकी इसमें एयरमैन जो होते हैं ना, वो गाड़ी वगैरह ज़्यादा नहीं चलाते, सिविलियन ड्राइवर होते हैं, उनसे गाड़ी चलवाते हैं। बाकी इनका काम होता है रिकॉर्ड रखना कि कौन सी गाड़ी फ़लाँ टाइम पे गई, बैठने का ही काम होता है। उसके बाद जब आपकी 8 साल ड्यूटी हो जाती है, आपको कॉपल का रैंक मिल जाता है, कॉर्पोरल टेक्नीशियन कहते हैं। फिर जैसे ही आपकी 14 साल सर्विस हो जाती है तो 14 साल सर्विस में आपको सीनियर टेक्नीशियन का रैंक लग जाता है। जैसे ही आपकी 19 साल सर्विस होती है, आपको चीफ़ टेक का रैंक लग जाता है। जैसे 21 साल सर्विस होती है, आपको शोल्डर रैंक लग जाता है, एडब्ल्यू, असिस्टेंट वारंट ऑफिसर। तो आपको सैल्यूट अथराइज़ हो जाता है। फिर आपको जो भी आपसे जूनियर होगा ना, वो आपको सैल्यूट करेगा। उसके बाद फिर 23 साल जैसी सर्विस होती है, आपको वारंट अफसर का रैंक लग जाता है। जैसे ही वारंट अफसर के जैसी 24 साल होती है सर्विस, तो चीफ़ वारंट अफसर का रैंक लग जाता है। जैसे ही 25 साल होती है तो आप रिटायर्ड हो जाते हैं। आजकल जो चीफ़ वारंट अफसर की सैलरी चल रही है ना, 95 से 98 हज़ार चल रही है। ठीक हो गया। तो इसके बाद आप ऊपर भी सर्विस कर सकते हैं, रीजॉइन होते हैं रिटायरमेंट के बाद। उसका भी प्रोसीजर जब आप सर्विस में होंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अब इसकी सैलरी की बात कर लेते हैं। जब आप अंडर ट्रेनिंग होते हैं तो आपको 20 से 22 हज़ार सैलरी मिलती है। ठीक हो गया। इसमें 20, फिर जैसे ही आपका जेटी का रैंक लग जाता है ना, आपकी 4 साल सर्विस हो जाती है तो 29 से 30 हज़ार, अभी मैं 2021 का बता रहा हूँ कि 29 से 30 हज़ार सैलरी हो जाती है। जैसे ही आपका कॉपल का रैंक लगता है तो आपकी 38 से 40 हज़ार रुपये सैलरी हो जाती है। जैसे ही आपका सीनियर टेक का रैंक लगता है तो आपकी 50 से 52 हज़ार सैलरी हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आपका चीफ़ टेक का रैंक लगता है तो चीफ़ टेक का रैंक लगने के बाद आपकी 60 से 65 हज़ार सैलरी हो जाती है। जैसे ही एडब्ल्यू का रैंक लगता है तो 75 हज़ार सैलरी हो जाती है।
जैसे ही वारंट अफसर का रैंक लगता है 85,000 हो जाती है, जैसे चीफ वारंट अफसर का लगता है तो 95, 98 इस तरह से आपकी सैलरी हो जाती है। इसके बाद जब आप रिटायर्ड होते हैं तो पेंशन, आज के दौर में जो चीफ वारंट अफसर रिटायर्ड हो रहे हैं उसकी जो पेंशन है ना वो लग रही है 50 से 51,000 की पेंशन है। और मैं ये बता देता हूँ कि एयरमैन बनने का फ़ायदा क्या है। एयरमैन बनने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपका लाइफ़ टाइम मेडिकल फ्री हो जाएगा। जब तक आप ज़िंदा हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आपका मेडिकल फ्री रहेगा। और जब तक आप सर्विस में, तो आपकी अम्मी, अब्बू और बच्चों का मेडिकल फ्री होगा। और जो एयरफोर्स के स्कूल्स होते हैं, फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज, इनमें आपको फ़ीस में भी रियायत दी जाती है। इसके बाद और सहूलत ये है कि जब आप शादी कर लेते हैं तो आपका मैरिज अलाउंस लग जाता है। और आपको घर भी मिल जाता है। घर ऐसा होता है कि बिल्कुल उसका जो 4 से 5 हज़ार रुपये ना किराया होता है, घर का किराया भी इसी में निपट जाता है। 5 हज़ार में पानी का भी, बिजली, गैस सब कुछ इसी में 4-5 हज़ार रुपये में निपट जाता है। तो घर भी मिल जाता है इस बंदे को। और घर की जो मेंटेनेंस होती है ना वो एयरफोर्स की ज़िम्मे होती है। बल्ब वगैरह जो भी ख़राब हो गया सब वही सेट करके देगी आप लोगों को। और ये है, जब आप पास आउट हो जाएँ तो इसमें आप कमांडो कोर्स भी कर सकते हैं। कमांडो कोर्स करने के ये फ़ायदे हैं कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। 6 से 7 हज़ार रुपये 2021 में अलाउंस चल रहा है कमांडो का, 7 से 8 हज़ार रुपये अलाउंस मिल जाता है। और खाना, वो जो राशन होता है, राशन एक्स्ट्रा मिलता है फिर कमांडो को। और एयरमैन में ये है कि आपकी ना हर 2.5 से 3 साल बाद पोस्टिंग आती है, मतलब आपको पूरा पाकिस्तान घुमाते हैं। अगर इस शुरू में आपकी पोस्टिंग कुरंगी बेस में हुई है या फैसल बेस में हुई है तो फिर आपकी दूसरी पोस्टिंग पंजाब में, शोरकोट में, रफ़ीकी में, मियांवाली में कहीं हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर बेस में होगी, तो आपको पूरा पाकिस्तान घूमना पड़ता है इसमें। बाकी ये है कि मैट्रिक बेस पे अच्छी जॉब है, इससे अच्छी मैट्रिक बेस पे और कोई जॉब नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब है। और इसमें रजिस्ट्रेशन करने का भी आसान से प्रोसीजर है। आपने सिंपल www.joinpf.government.pk पे जाना है, सिंपल से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जब इसकी वैकेंसी आएगी तो मैं अपलोड कर दूँगा चैनल पे वीडियो। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। ड्यूटी, सैलरी, ड्यूटी, सैलरी, ड्यूटी, सैलरी, ड्यूटी होगी, सैलरी हो गई है। तो टेस्ट भी बता दिए, ये टेस्ट होते हैं और क्या रहता है, फ्रेंड, रहता है।